जय श्री कृष्णा एवरीवन। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डेली न्यूज़ पढ़ना जरूरी है। रिलेटेड टू बिजनेस मैगजीन्स पढ़िए। आपको मैं टेलीग्राम बताती हूँ, इंडियन मैगजीन्स। इस टेलीग्राम डाउनलोड करिए और इंडियन मैगजीन्स पढ़िए। और इंसॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ऐप डाउनलोड करिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऐप डाउनलोड करिए, मनी कंट्रोल डाउनलोड करिए। इंस्टा पे ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिससे आपकी ग्रोथ हो। आप मेरी इंस्टा आईडी फॉलो करिए, आपको मैं उससे कई सारे लोगों के बारे में बताऊंगी किसे आपको फॉलो करना है और किसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिससे आपकी ग्रोथ हो। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर जो हमें डेली न्यूज़ और कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं, क्या इकॉनमी में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो ये ज़रूर करिए। और कहते हैं हम यहाँ पे बिजनेस लॉ रीड करके क्यों पढ़ रहे हैं। रीड करके पढ़ने से मेरा ये फ़ायदा होगा, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, हमें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो हमें वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इसलिए मैंने रीड करके पढ़ाना शुरू कर दिया। और आपको नॉवेल्स डेली रीड करना चाहिए। नॉवेल्स रीड करिए बिजनेसेस से रिलेटेड, एटॉमिक हैबिट्स रीड करिए, स्टॉक मार्केट बुक्स रीड करिए। ये सब बुक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। 100 स्टार्टअप्स रीड करिए, ये चीज़ें आपको ग्रोथ देगी, फ्यूचर में आपकी ये सारी स्किल्स जरूर काम देगी। तो अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पहले तो मेरा मोटिव था थोड़ा सा आपके साथ क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए डेली, और यूट्यूब चैनल्स भी कुछ हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थिंक स्कूल या इनका आप क्या कहते हैं देखा करिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ये कई सारे देते हैं। और ध्रुव राठी को फॉलो सब्सक्राइब करिए। वो कहते हैं आपको कहता है इकॉनमी में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, और क्या सही है क्या नहीं सही है वो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप इन सभी मेरी कहे बातों को फॉलो करेंगे तो तभी आप एक एंटरप्रेन्योर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन पाएंगे, और सीए भी, क्योंकि एक सीए को हमेशा न्यूज़ और क्या कहते हैं इकॉनमी से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी वह एक सीए बनेगा ना। तो टॉपिक द अबाउट डिसीजन वॉज फॉलोड इन मैकफेर्सन vs Abhinav 1951 ASC 184, where the owner of the property had said that he would not accept then 6,000 pounds for it। तो यहाँ पे मैक और फैशन vs अपर्णा। मैक फैशन यहाँ पे कौन है? एक्यूट पार्टी जो केस करता है, और अपर्णा कौन है? एक डिपेंडेंट पार्टी जिसके ऊपर केस किया गया है। तो यहाँ हम ये कहते हैं केस लॉ को डिटेल में पढ़ते हैं। A statement of price is not offer, ये टॉपिक है। Quoting the price of a product does not constitute its offer। किसी के कहते हैं प्रोडक्ट की प्राइस कोई ऑफर तो नहीं कहलाएगा। हम रियल केस को जानेंगे यहाँ पे, हार्वे वर्सेस फेसी एंड डिस्कस्ड अबव। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वहाँ इसमें पहले क्या बताया था, प्राइस का, वो प्रोडक्ट का प्राइस बता रहा था, इसलिए वो क्या सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन का वो बताया था आंसर, फर्स्ट वाले ऑप्शन का उसने जवाब ही नहीं दिया था। तो ये एक तरह का ऑफर नहीं कहलाया था। तो आप एग्जांपल से हम बेहतर समझेंगे। द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइस। अगर किसी भी शॉप पर प्राइस टंगा हो तो ये एक तरह का ऑफर नहीं है, वो सेल हो रहा है, कुछ गुड्स हो रही हैं, उनकी प्राइस लिखे, वहाँ पे हमें इनवाइट किया जा रहा है, आइए कि कहते हैं हमें ऑफर दीजिए और हम परचेज करिए। वहाँ पे इन्विटेशन टू ऑफर हुआ है। अब फुल्की खाने जाते हैं ना, वहाँ पे फुल्की स्टॉल पर, पानी पूरी स्टॉल पर कहते हैं प्राइस तो लिखा रहता है, तो वहाँ पे इन्विटेशन दिया जाता है आपको, आइए मेरे यहाँ से पानी पूरी खाइए। तब हम जब जाएंगे उन्हें ऑफर देंगे तो उसके बदले में वो उन्हें एक्सेप्टेंस देंगे। पानी पूरी से बेहतर रहता है, एग्जाम्पल मुँह में पानी आ जाता है। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। अब एन क्या है, कैसे इन्विटेशन इनवाइट किया जाता है और बिजनेस करने के लिए, आइए हम जानते हैं। द केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, रेदर इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। जो पर्सन है कहते हैं अकेले, कहते हैं इनवाइट नहीं, इन्विटेशन कहते हैं किसी को इनवाइट करना, वो ऑफर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम पानी पूरी स्टॉल पे जाते हैं, वो प्राइस की लिस्ट लगा है, वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, तो वो एक ऑफर नहीं कहलाएगा। हम उसे जाके ऑफर देंगे तब वो बदले में हमें एक्सेप्टेंस देगा।
His objective is to send out the invitation that he willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him subject to final terms and condition. कोई भी इन्विटेशन में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए ये फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उसे फुलफिल करना जरूरी है एक इन्विटेशन में। एग्जाम्पल नंबर 50 से हम बेहतर समझेंगे। एंड एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन कहते हैं कब लगता है? फॉर एग्जाम्पल ऑक्शन का हम मतलब पहले बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से बात समझेंगे। ऑक्शन का मतलब नीलामी किसी चीज का हो करना। आप कहते हैं ऑक्शन सेल तो सुने ही होंगे। आपका जब प्रॉपर्टी कहते हैं ऑक्शन प्रॉपर्टी की बोली जब लगती है, आप देखे होंगे प्रॉपर्टी की कभी कभी कहते हैं बोली भी लगती है जब कहते हैं डेप्थ हो जाते हैं, कोई जब कोई लोन नहीं दे पाता है तो कहते हैं बैंक आकर कहते हैं ऑक्शन करवाती है और उसे बेचने के लिए ये सब भी होता है। The advertisement sell to bet, but its items are not put for sale. So person who has come to the auction may have the intention to purchase. जब कोई आ जाता है इन्विटेशन हम दिए हैं तो जब कोई आएगा हमें ऑफर करेगा तो वो उसका इंटेंशन क्या होगा? परचेज करने के लिए। सिमिलर डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ हैरिस बेस रिकर्सन 1873। सिमिलरली प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस क्या है? प्रॉस्पेक्टस एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी वगैरह इनको कहते हैं एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज करती हैं। उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स रहती हैं जो हमें फुलफिल देख पड़ते हैं और जिससे हमें कंपनी के बारे में पता चलता है कि इसके पास कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सब शेयर्स इशू करने के लिए करती हैं। इट्स ओनली एन इन्विटेशन टू द पब्लिक मेक एन ऑफर सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। कहते हैं पब्लिक को इन्वाइट करना, फिर पब्लिक उसे कहते हैं कंपनी को ऑफर करेगी, सब्सक्राइब करेगी। सब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी का मतलब है यहाँ पे शेयर्स वगैरह होता है जो हम लोग परचेज करते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी का शेयर्स परचेज करेंगे तो उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो शेयर्स में शेयर मार्केट में भी आपको पढ़ना चाहिए। आप एक कहते हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, शेयर्स मार्केट ट्रेडिंग ये सब चीज़ें आपसे बहुत ही ज़रूरी है। एनी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज एन ऑफर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। आज के लिए बस इतना ही और न्यूज़ जरूर पढ़िए करिए। मैं आपको आगे और भी चैनल्स बताऊंगी कौन कौन से आपको चैनल फॉलो करने हैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे। ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करिए अपने लाइफ में तो पक्का आप सीए तो बन ही जाएंगे क्योंकि ये सब चैनल्स आपको मोटिवेट ही करेंगे और आपका टाइम सही चीज़ों में यूज़ होगा। थैंक यू।